नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 पर क्राइम स्पेशल बुलेटिन गुना और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी क्राइम स्टोरी से। राजधानी रायपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। डीडी नगर थाना क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ इलाके में सूटकेस में एक लाश मिली है। जो भी हत्यारा है उसने सूटकेस में शव रखकर पहले सीमेंट से जाम किया और फिर सूटकेस को एल्यूमिनियम की पेटी में रखकर यहां फेंक दिया। सुनसान इलाके में एक बड़ी पेटी संदिग्ध हालत में पड़ी मिली तो लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने प्रारंभिक रूप से बताया कि मृतक की उम्र करीब 35 साल है। हत्या करीब 2 दिन पहले की गई होगी और शव लाकर यहां पर फेंका गया होगा। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और आरोपियों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। और इसी बीच आईबीसी 24 को एक कार की एक्सक्लूसिव तस्वीर मिली है जिसमें आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम की पेटी को कार में भरकर ले जाया जा रहा है। इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि ये वही पेटी है जिसके अंदर से लाश मिली है। लाश को कार में ले जाने की तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर सबसे पहले आईबीसी 24 ने दिखाई और कार इंद्रप्रस्थ इलाके फेज 2 से निकलते हुए दिखाई दे रही है। कार का नंबर भी आपको बता दें, CG04B7700। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुट गई है। तो आपको मौका वारदात की तस्वीर भी दिखाते हैं। हमारे संवाददाता तहसीन जैदी पहुंचे, देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के इंद्रप्रस्थ में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पे एक युवक की लाश को सूटकेस में डालकर ऊपर से सीमेंट पे भरकर उसके बाद जो एक बड़ा लोहे का ट्रंक होता है उसके अंदर बंद करके यहाँ पे फेंक के गई। ये वही जगह है जो इंद्रप्रस्थ इलाका कहलाता है, जहाँ पे ये ट्रंक मिला है। जब ट्रंक को खोला गया तो उसके बाद एक सूटकेस मिला। जब सूटकेस को खोला गया तो उसके बाद जो है वो उसमें एक युवक की लाश मिली, वो भी सीमेंट के से दबी हुई। तो यहाँ पे एक बड़ी वारदात सामने आई है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौके पे पहुंचे। पहले हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज अपराह्न में सूचना प्राप्त हुई थाना डीडी नगर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के आउटर में एक स्टील ट्रंक में एक डेड बॉडी मिला है। सूचना इस तरह से हुई कि गंध आया, तो गंध के आधार पुलिस सूचना दी गई। तो फिर उसको देखा गया तो एक कपड़े के बैग, ट्रॉली बैग में डेड बॉडी था जिस पर सीमेंट भी डाला गया था। और अभी शव की पहचान नहीं हो पाई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम द्वारा इसमें विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ सूचना मिली, आप आए हैं, तो किस तरीके से देखते हैं इस पूरी घटना को? देखिए, अपने आप में एक बड़ी दर्दनाक घटना है, गंभीर विषय है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कि एक व्यक्ति को मार के पहले ट्रॉली बैग में डाला गया, सीमेंट से उसको जाम किया गया, फिर लोहे के एक संदूक में लाकर उसको ये सुनसान एरिया में रखा गया है। कौन व्यक्ति है उसका तो पता नहीं लगा पाया जा सकता अभी तक। लेकिन मैं समझता हूँ, एक तरफ गृह मंत्री बड़ी बड़े दावे करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सरकार से संभल नहीं रहा है। बड़ा सवाल यहाँ पे लगा है कि ये जो वारदात हुई है, जितना बड़ा ट्रंक है उसको अगर नज़र में रखें तो वो अकेले एक व्यक्ति का काम नहीं है। एक छोटी गाड़ी में लाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे वो ट्रंक छोड़ा गया है। अभी पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि ये सूटकेस किस कंपनी का है, ट्रंक किस कंपनी का है, और अभी ये युवक जो है वो कौन है, क्योंकि उसके शरीर पे चोट के निशान हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उसकी हत्या कहीं और की गई है। उसके बाद उसको एक सूटकेस में डाला गया, उसके बाद सबूत मिटाने के लिए सीमेंट डाली गई, और जब बंद उसको सूटकेस को भी एक बड़े ट्रंक में डाल के उसको यहाँ पे जो रायपुर का इंद्रप्रस्थ इलाका है वहाँ पे लावारिस छोड़ के फरार हो गए। फिलहाल की टीम आई थी, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो युवक है लगभग 35 से 40 वर्ष की उम्र का था और जिसकी मृत्यु लगभग 48 घंटे पूर्व हुई है। और एक गंभीर चोट का निशान उसके गले पे दिख रहा है, जिससे संभवतः उसकी मृत्यु हुई होगी। की टीम भी लगी हुई है, साथ ही साथ पुलिस टीम भी लगी हुई है। सारे तरीके का जो सीसीटीवी फुटेज उसको खंगाला जा रहा है। खंगालने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि वाकई में इसको किस रूट से लाया गया और क्या किया गया। देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस पूरे मामले को कब तक खोल पाती है,
कैमरामैन लखन शर्मा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। इधर तेलंगाना के कुरनूल से एक डरा देने वाली वारदात सामने आई है। रिश्ते में धोखे और खूनी खेल की इस खौफनाक कहानी में एक नई दुल्हन ने शादी के 1 महीने बाद ही अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। मुख्य आरोपियों में पत्नी ऐश्वर्या और उसकी मां सुजाता शामिल है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों एक मां ने अपनी ही बेटी को विधवा कर दिया। जरूर कोई वजह रही होगी। वजह बिल्कुल है, और जो वजह है उसकी सजा ये मां बेटी अब जीवन भर भुगतेंगे। देखिए ये पूरी कहानी। भारत में रिश्तों के कत्ल के मामले इन दोनों आम हैं। भारत में पति को मारने का मानो ट्रेंड चल पड़ा है। भोले भाले पति जिनकी कोई गलती नहीं वो मारे जा रहे, और चालाक, लालची, प्यार में पागल महिलाएं बेचारे पुरुषों का इस्तेमाल कर उन्हें मौत के घाट उतार रही। हमने हाल ही में इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में देखा कि कैसे सोनम ने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर पति राजा की हत्या करवा दी। उसने हंसी खुशी शादी करने का ढोंग किया और फिर प्लानिंग करके राजा को मार डाला। तो अब ऐसा ही मामला तेलंगाना से सामने आया। यहाँ फिर एक महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। उसने पहले अच्छे से शादी की, प्यार का ढोंग किया, लेकिन फिर शादी के 1 महीने बाद पति को जान से मरवा दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी साजिश में हत्यारी पत्नी की मां भी इस बार शामिल थी। दरअसल इस बार भी मामला अवैध संबंध, प्रेम प्रसंग और अवैध रिश्ते का निकला। इस अवैध रिश्ते के पागलपन में एक महिला और उसकी मां ने एक युवक की हत्या कर दी, तो परिवार से उनका बेटा हमेशा हमेशा के लिए छिन गया। दरअसल 28 मई को ऐश्वर्या और तेजेश्वर की शादी हुई, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही परेशानियां भी शुरू हो गई। शादी के दूसरे दिन से ही तेजेश्वर ने देखा कि पत्नी ऐश्वर्या लगातार फोन पर बात कर रही थी और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। जैसे तैसे 1 महीना बीत गया, लेकिन 17 जून को तेजेश्वर अचानक गायब हो गया। उसके भाई ने गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद चौंका देने वाले खुलासे हुए। पूछताछ के दौरान ऐश्वर्या और उसकी मां सुजाता ने स्वीकार किया कि दोनों ने मिलकर तेजेश्वर को मरवाया है, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। जब कारण पूछा गया तो वजह जानकर अब हर कोई अपना सिर पकड़े बैठा है। दरअसल बेटी ऐश्वर्या और मां सुजाता दोनों एक ही बैंक कर्मचारी के साथ संबंध रखते थे। सुजाता उसकी लंबे समय से साथी थी और बाद में ऐश्वर्या भी रिश्ते में आ गई। दोनों मां बेटी एक ही युवक के साथ प्यार और शारीरिक संबंध में थे। पुलिस को संदेह है कि हत्या के पीछे का मकसद तेजेश्वर की संपत्ति हड़पना था, जिसके लिए मां बेटी ने पहले शादी का ढोंग किया, एक अच्छे परिवार को फंसाया और फिर मिलकर पति को मार डाला। ऐसा माना जा रहा है कि मां बेटी का फरार प्रेमी भी इसमें शामिल है, जिसने सुपारी लेकर हत्यारों को काम पर रखा। हत्यारों ने तेजेश्वर को 10 एकड़ जमीन का सर्वेक्षण करने के बहाने एक वाहन में बैठाया और फिर अंदर घुसते साथ ही उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मां और बेटी पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन जिस तरह के मामले सामने आ रहे उससे सवाल खड़ा होता है कि क्या अच्छे पुरुष अब इस समाज में सुरक्षित नहीं है? क्या एक अच्छा पति होना गुनाह हो चुका है जो उन्हें मार दिया जा रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। एक वक्त था जो प्यार पवित्र माना जाता था, प्यार दिलों का रिश्ता था। लेकिन बात अगर आज के समय की करें तो प्यार के मायने लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। कहीं प्यार पागलपन बन चुका है तो कहीं प्यार सिर्फ जिस्मानी भूख है। आजकल लोग प्यार में रिश्ते भी नहीं देखते। कहीं से प्यार के लिए रिश्तों के खून की खबर आती है तो कहीं से खबर आती है कि लोग अपने ही रिश्तेदार से प्यार में पड़ गए। ग्वालियर में भी ऐसा ही हुआ। यहां सगे चाची और भतीजे में प्रेम ने जन्म लिया, लेकिन अब वही चाची जो भतीजे के लिए अपना घर परिवार छोड़ चुकी है, अब पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंची है। देखिए एक खास रिपोर्ट। ग्वालियर में शादीशुदा और 2 बच्चों की मां अपने ही भतीजे को दिल दे बैठी। इश्क का पागलपन ऐसा कि पहले उसने पति और दोनों बच्चों को छोड़ दिया और अपने प्रेमी भतीजे के साथ फरार हो गई।
लेकिन अब यही चाची उस भतीजे के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने थाना पहुंची, जिसके लिए उसने अपने बच्चों और परिवार को छोड़ा था। महिला का कहना है कि भतीजे ने उसे अपने साथ 2 साल तक किराए से कमरा लेकर लिव इन में रखा। वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, लेकिन जब चाची ने भतीजे से शादी करने की बात कही तो वो मुकर गया और चाची को अकेला छोड़कर फरार हो गया। इधर महिला ने प्यार में भतीजे के लिए परिवार को छोड़ दिया, तो अब शरीर की भूख मिटाकर जब बात शादी की आई तो वही भतीजा प्रेमी चाची को छोड़कर फरार हो गया। प्रेमी भतीजे के द्वारा दिए गए इस धोखे की शिकायत महिला ने थाने में की है। हजीरा थाना क्षेत्र के जेसी मिल में रहने वाली महिला की शादी 6 साल पहले गदाईपुरा निवासी युवक से हुई थी। दोनों किराए के मकान में रहते थे। इस दौरान महिला के 2 बच्चे भी हुए। जिस मकान में महिला और उसका पति रहते थे, उसी मकान के दूसरे कमरे में महिला का भतीजा यश किराए से रहता था। चाची भतीजे के संबंध के चलते यश का उनके घर आना जाना रहता था और इसी बीच चाची अपने भतीजे को ही दिल दे बैठी। दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा और फिर महिला अपने पति और दोनों बच्चों को छोड़कर अपने भतीजे के साथ फरार हो गई। शुरू में तो भतीजे ने किराए का कमरा लिया, चाची को अपने साथ शिफ्ट किया और उससे शादी का वादा किया। दोनों लिव इन में रहने लगे। इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। 2 साल तक भतीजा महिला का शारीरिक शोषण करता रहा, लेकिन जब समय बीत गया तो महिला ने उससे शादी करने की जिद की, लेकिन भतीजा शादी करने से मुकर गया और धमकी देकर उसे अकेला छोड़कर फरार हो गया। महिला ने अब भतीजे के द्वारा की गई धोखेबाजी की शिकायत थाने में की है। जो है 2 बच्चों की मां है, उसके द्वारा दुष्कर्म का अपराध पंजीबद्ध कराया गया। उसका कहना जो है कि उनके रिश्ते में एक भतीजा उनके परिवार का है, उसने जो है शादी का झांसा देकर उसको अपने साथ ले गया और उसके साथ में दुष्कर्म किया। जान से मारने का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए हजीरा पुलिस द्वारा तत्परता से आरोपी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। भतीजे से प्यार करना इस महिला को अब एक ऐसे अंजाम तक ले पहुंचा है कि वो पुलिस के चक्कर काट रही है। अब न ही उसे परिवार और बच्चों का प्यार वापस मिल पाएगा और न ही भतीजे का, जो उसे छोड़कर फरार है। महेंद्र सिंह कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर। और इधर इंदौर से महाभारत की याद दिलाने वाला एक शर्मनाक मामला सामने आया। यहाँ एक पति ने जुए में हुए कर्ज को चुकाने के लिए अपनी ही पत्नी की अस्मत को दांव पर लगा दिया। पत्नी को दोस्त के साथ भेजा, होटल ले गया और जबरन संबंध बनाने का दबाव बनाया गया। यह घटना शर्मसार करती है पति पत्नी के रिश्ते को। तो दूसरी ओर यह भी एक विडंबना है कि पति पत्नी का यही रिश्ता इन दिनों कत्ल की खबरों में भी तब्दील होता नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। ये कोई धारावाहिक नहीं, हकीकत है इंदौर की। यहां 2016 में जिस महिला की शादी हुई, उसकी जिंदगी को पति के जुए की लत ने नर्क बना दिया। 8 लाख के कर्ज में डूबे पति ने पहले तो पत्नी के गहने गिरवी रखे, फिर शुरू हुआ जघन्य सौदा। पीड़िता के मुताबिक पति ने अपने दिल्ली निवासी दोस्त अभिमन्यु से कर्ज चुकाने के बदले पत्नी को संबंध बनाने के लिए मजबूर किया, मना करने पर धमकाया और जबरन दिल्ली ले जाकर दोस्त के घर छोड़ दिया। इधर दिल्ली में हद तो तब हो गई जब पति के दोस्त ने कहा, मैंने तुझे 50,000 में खरीदा है, और फिर महिला के साथ जबरदस्ती की। ये सब एक बार नहीं 2 बार हुआ। तीसरी बार जब महिला ने दिल्ली जाने से मना किया तो पति ने उसी दोस्त को इंदौर बुला लिया, लेकिन इस बार पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और रिश्तेदारों को सच्चाई बता दी। 22 मई को एक बार फिर इंदौर के एक होटल में महिला को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन समय रहते मदद मिलने पर महिला बच गई। अब मामले में पीड़िता की शिकायत दर्ज कर ली गई है। आरोपी पति फरार है और उसके दोस्त की भी तलाश जारी है। इस संबंध में पीड़िता द्वारा पहला थाना इंदौर में FIR पंजीबद्ध कराई थी। वहाँ 0 पर FIR पंजीबद्ध होकर थाना कानवन में आई है। वहाँ पर असल पर कायमी करके और उसमें आगे विवेचना की जा रही है। इसमें संबंधित जो पक्ष हैं उससे इंदौर जाकर के पीड़िता के भी कथन इसमें लिए जाएंगे और बाकी जगह जहाँ भी संदिग्ध आरोपी हैं उनकी तलाश करके कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की घटनाएं उदाहरण हैं
कि एक व्यक्ति जुए की लत में किस हद तक गिर सकता है कि अपनी पत्नी को ही बेच देता है। तो एक व्यक्ति हवस बुझाने के लिए इतना नीचे गिर जाता है कि दोस्त की बीवी को ही खरीद लेता है और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। अमित वर्मा, IBC 24। और इसी के साथ गुनाह में फिलहाल इतना ही। कल फिर लौटेंगे क्राइम की कुछ और स्टोरीज के साथ।